दोस्तों, स्टडी जंक्शन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 23 अप्रैल 2022। तो आज के इस वीडियो में हम 23 अप्रैल 2022 से रिलेटेड सारे डेली करंट अफेयर्स देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ फिनक्लुवेशन? निम्नलिखित में से किस बैंक ने फिनक्लुवेशन शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसने फिनक्लुवेशन की शुरुआत करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एग्रीड टू सेट अप अ ग्लोबल फंड फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इन अप्रैल 2022? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अप्रैल 2022 में महामारी की तैयारी के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है? इसका सही उत्तर है द G20 ग्रुप और ग्रुप ऑफ 20। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट्स वर प्रेजेंटेड प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन खेलो इंडिया ऑन 21 अप्रैल 2022? 21 अप्रैल 2022 को खेलो इंडिया में किस जिले को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है बोथ 1 और 2, यानी कि बिष्णुपुर जिला और चुरू जिला, इन दोनों को जो है खेलो इंडिया के अंदर प्रशासन में उत्कृष्टता के बदल प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। बिष्णुपुर जो जिला है वो मणिपुर राज्य में आता है और चुरू जिला है वो राजस्थान राज्य में आता है। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट यूके पीएम बोरिस जॉनसन has inaugurated British equipment manufacturer JCB's production unit on 21 अप्रैल 2022? किस भारतीय राज्य में यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 21 अप्रैल 2022 को ब्रिटिश उपकरण निर्माता JCB की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है गुजरात। भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 21 अप्रैल 2022 को ब्रिटिश उपकरण निर्माता JCB की बड़ौदा इकाई का उद्घाटन किया। गुजरात में जो बड़ौदा शहर है वहाँ पे उन्होंने ये उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैज़ पार्टनर्ड विथ बाइनांस अ क्रिप्टो एक्सचेंज एंड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म टू इश्यू NFT टिकट्स? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने NFT टिकट जारी करने के लिए एक क्रिप्टो एक्सचेंज और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बाइनेंस के साथ साझेदारी की है? इसका सही उत्तर है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने जो है वो बाइनेंस के साथ NFT टिकट जारी करने के लिए साझेदारी की है। बाइनेंस जो है वो 1 मई 2022 को क्रिप्टो ट्रेडिंग और NFT कलाओं के साथ साथ क्रिप्टो पर एक वेबिनार क्रिप्टो फॉर ऑल पर प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करेगा। नेक्स्ट, इन अप्रैल 2022 which organization has organized the Deaf Connect 2.0 at विज्ञान भवन न्यू दिल्ली? अप्रैल 2022 में किस संगठन ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया है? इसका सही उत्तर है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा नवाचार संगठन। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो डेफ कनेक्ट 2.0 का विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजन किया। इसका जो आयोजन है वो रक्षा उत्पादन विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा किया जाएगा। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ दिल्ली जल बोर्ड टू यूटिलाइज द स्लज प्रोड्यूस्ड इन द सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स ऑफ DJB के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उत्पादित कीचड़ का उपयोग करने के लिए किस कंपनी ने दिल्ली जल बोर्ड के साथ भागीदारी की है? इसका सही उत्तर है NTPC लिमिटेड। NTPC लिमिटेड ने जो है वो DJB के सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में उत्पादित कीचड़ का उपयोग करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट, in April 2022, which of the following and UNICEF have signed an MOU on sustainable development goals with a focus on children? अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन और यूनिसेफ ने बच्चों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है नीति आयोग।
नीति आयोग और यूनिसेफ ने मिलकर बच्चों पर ध्यान देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों जो हैं वो मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे मानकों पर भारत में बच्चों के बीच विकास और अभाव की सीमा का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, Wu among the following has been appointed as the new Director General of Military Operations in April 2022. निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2022 में नए सैन्य संचालन महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। मनोज कुमार कटियार को जो है वो नए सैन्य संचालन महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1 मई 2022 को नया कार्यालय संभालेंगे। उन्हें सेना मुख्यालय में महानिर्देशक स्टाफ ड्यूटी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, इन विच इंडियन बॉलर हैज बीन नेम्ड अमंग 5 प्लेयर्स इन विजडन्स क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर इन द 2022 एडिशन ऑफ द एल्मेनेक। एल्मेनेक के 2022 संस्करण में विजडन के क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में 5 खिलाड़ियों में से किस भारतीय गेंदबाज को नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को जो है वो विजडन के क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के 5 खिलाड़ियों में नामित किया गया है। इसके अंदर जसप्रीत बुमराह के अलावा भारत के कप्तान रोहित शर्मा को भी नामित किया गया है। इस सूची में न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवॉय भी शामिल हैं। इंग्लैंड के जो रूट को दुनिया का अग्रणी क्रिकेटर नामित किया गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम की बल्लेबाज लिजेल ली को अग्रणी महिला क्रिकेटर के खिताब से नवाजा गया है। नेक्स्ट, अ 2-day BizBus Business Conclave is being organized by WOM in association with the World Trade Center Visakhapatnam on 22-23 April 2022। 22-23 अप्रैल 2022 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर विशाखापत्तनम के सहयोग से किसके द्वारा 2 दिवसीय BizBus बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है हंस इंडिया। हंस इंडिया द्वारा जो है वो विशाखापत्तनम में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सहयोग से 2 दिवसीय बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनों के दौरान सत्र में 600 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। नेक्स्ट, द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज साइंड एन MOU विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड टू स्ट्रेंथन द एक्सपोर्ट वैल्यू चेन। अथॉरिटी ने कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन और निर्यात मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम। उसने जो है एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री टेस्टेड अ न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सम्राट इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में किस देश ने एक नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का परीक्षण किया? इसका सही उत्तर है रशिया, रूस ने जो है वो ये नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। रूस ने अप्रैल 2022 में यूरोप और अमेरिका पर हमला करने में सक्षम एक नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। यह मिसाइल 35.3 मीटर लंबी और 3 मीटर व्यास की है। नेक्स्ट, विच स्टेट एंटर्ड इनटू एन MOU विद द नेदरलैंड्स फॉर द कॉस्मोस मालाबेरिकस प्रोजेक्ट इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने कॉस्मोस मालाबेरिकस परियोजना के लिए नेदरलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया? इसका सही उत्तर है केरल। इस परियोजना का उद्देश्य 18वीं शताब्दी के डच दस्तावेजों का उपयोग करके केरल के इतिहास पर और प्रकाश डालना है। इस समझौते पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और भारत में डच राजपूत मार्टन वैन डेन बर्ग की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। सरकार फूलों की खेती
और आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में नेदरलैंड के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर है। नेक्स्ट, वो विल एक्वायर अ 10.07% स्टेक इन ब्लूप्रिंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड फॉर अप टू ₹39.34 करोड़। कौन 39.34 करोड़ रुपए में ब्लूप्रिंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में 10.07% हिस्सेदारी हासिल करेगा? इसका सही उत्तर है आईटीसी। आईटीसी जो है वो ब्लूप्रिंट टेक्नोलॉजी में 10.07% की हिस्सेदारी हासिल करेगा। ब्लूप्रिंट टेक्नोलॉजीज जो है वो एक वेब और ऐप आधारित सामग्री से समुदाय से वाणिज्य मंच है और ब्रांड नेम माइलो के तहत माँ और शिशु देखभाल उत्पादकों और सेवाओं की पेशकश करता है। नेक्स्ट, in April 2022, WHO organized the Colombo Security Virtual Conference on sharing of experiences in the investigation of terrorism cases. अप्रैल 2022 में आतंकवाद के मामलों की जांच में अनुभवों को साझा करने पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किसने किया? इसका सही उत्तर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। उसने जो है वो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में का वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के पैनलिस्टों ने भाग लिया। नेक्स्ट, वो बैग्ड दी वुमन इंटरनेशनल मास्टर WIM नॉर्म इन बुडापेस्ट हंगरी इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में बुडापेस्ट हंगरी में वुमन इंटरनेशनल मास्टर मानदंड किसने प्राप्त किया? इसका सही उत्तर है तारिणी गोयल। तारिणी गोयल ने जो है WIM का मानदंड प्राप्त किया। उसने 2016 में पहले ही 2200 की ELO रेटिंग को पार कर लिया था और ग्रीस और अबू धाबी में खेलते हुए 2 बार WIM का मानदंड अर्जित किया था। इस नवीनतम मानदंड के साथ तारिणी ने 3 WIM मानदंडों की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा किया और WIM खिताब हासिल करने के लिए 2226 की अपनी चरम रेटिंग को छू लिया। नेक्स्ट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट इज द थीम ऑफ विच डे एंड व्हेन इट सेलिब्रेटेड? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट किस दिन का विषय है और इसे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है वर्ल्ड अर्थ डे और इसे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस, जिसका विषय था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इस दिन का उद्देश्य जो है वो प्रदूषण, वनों की कटाई यानी कि डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग सहित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिन की स्थापना 1970 के दशक में सीनेटर गैलोर्ड नेल्सन द्वारा पारिस्थितिक को बढ़ावा देने और पृथ्वी के आसपास की चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और हाँ, हमारे वीडियो की PDF फाइल डेली टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड की जाती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।